दोस्तों आज की हमारी मूवी है गेट आउट। ये एक मिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है रात के एक सीन से, जिसमें एक अमेरिकन अफ्रीकन मैन यानी एक ब्लैक आदमी अपने घर का रास्ता भूल चुका है और उसी समय उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब यहाँ पर मैं उस आदमी को ब्लैक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरी मूवी की कहानी ब्लैक एंड व्हाइट के अंतर पर बनी है, जो आपको मूवी में आगे समझ आएगा। आगे फिल्म हमें ले चलती क्रिस के घर पर। क्रिस भी एक अमेरिकन अफ्रीकन है यानी ब्लैक है, पर यहाँ उससे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने आती है जो कि एक गोरी लड़की है। क्रिस यहाँ पर थोड़ा परेशान दिखाई देता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रोज उसे अपनी फैमिली से मिलाने ले जा रही थी। तो अमेरिका में जातिवाद पर और ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा टकराव रहता है, इसलिए क्रिस को थोड़ा डर लगता है। पर रोज यहाँ क्रिस को समझाती है कि उसके पिता इस भेदभाव को नहीं मानते। अगले सीन में क्रिस और रोज गाड़ी में रोज के घर पर जाते हुए दिखाई देते हैं। तब क्रिस अपने दोस्त रोड विलियम को फोन करता है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है, और क्रिस रोड को अपने कुत्ते का ख्याल रखने को कहता है। आगे क्रिस और रोज की गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है और मर जाता है। यहाँ ये दोनों पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस द्वारा क्रिस का लाइसेंस मांगा जाता है। तब रोज पुलिस को कहती आप ये गलत कर रहे हैं क्योंकि क्रिस तो गाड़ी चला भी नहीं रहा था, और वो पुलिस वाला ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि क्रिस एक ब्लैक है। आगे क्रिस और रोज के घर पर जाते हैं, जहां क्रिस रोज की मम्मी मिसी आर्मिटेज और रोज के पापा डीन आर्मिटेज से मिलता है। रोज के पापा क्रिस को अपना घर दिखाते हैं, जहां रोज के पापा क्रिस को बताते हैं कि मिसी यानी रोज की मम्मी एक साइकेट्रिस्ट है। यहाँ रोज के पिता अपने पिता रोमन आर्मिटेज के बारे में भी बताते हैं, जो कि एक एथलीट थे और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में वो हार गए थे। रोज के पिता क्रिस को किचन में भी ले जाते हैं और वहां वो बताते हैं कि उनकी माँ को किचन से खूब लगाव था। इस किचन में क्रिस जॉर्जिना को देखता है जो कि एक ब्लैक लेडी है और वहां यहाँ काम करती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी बातें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सारी बातें आपको आगे जाके अचंभे में डालने वाली है, और इन सारे पॉइंट को हम एंडिंग में पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। घर के बाहर क्रिस गार्डन में एक व्यक्ति को काम करते हुए देखता है और वो भी एक अफ्रीकन अमेरिकन है। यहाँ रोज के फादर क्रिस को बोलते हैं शायद तुम्हें यह अजीब लग रहा होगा, पर आगे वो बताते हैं कि जॉर्जिना और वॉल्टर दोनों ही उसके पेरेंट्स का ख्याल रखते थे, तब से वो यहीं पे काम करने लगे हैं। मूवी के अगले सीन में क्रिस, रोज और रोज के मम्मी पापा एक टेबल पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ रोज के पापा क्रिस को बोलते हैं यदि वो सिगरेट छोड़ना चाहे तो मिसी उसमें उनकी हेल्प कर सकती है। वो हिप्नोटाइज कर क्रिस की सिगरेट छुड़ा सकती है। और उसी समय रोज का भाई जेरेमी वहां आता है, और उसके अगले शॉट में हम रोज की पूरी फैमिली को और क्रिस को डिनर टेबल पर देखते हैं। यहाँ जेरेमी क्रिस के साथ थोड़ी रेसिस्ट बातें करता है और जेरेमी यहाँ क्रिस को अपने साथ फाइट करने के लिए भी उकसाता है। तभी मिसी जेरेमी को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। अगले सीन में क्रिस और रोज बेडरूम में होते हैं, जहाँ रोज क्रिस से जेरेमी के ऐसे बर्ताव के लिए सॉरी बोलती है और दोनों सो जाते हैं। उसी रात क्रिस की नींद खुलती है और वो सिगरेट पीने बाहर जाता है। तब वहाँ घर का नौकर वॉल्टर उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है और क्रिस के पास आकर वो मुड़ जाता है। क्रिस पलटता है, वहाँ जॉर्जिना अपने आप को अजीब तरीके से निहारती हुई दिखती है। ये सब देखकर क्रिस थोड़ा घबरा जाता है। क्रिस घर के अंदर आता है और वहाँ रोज की माँ क्रिस को अपने पास बुलाती है, और वहाँ पर वो क्रिस से उसकी मॉम के बारे में पूछती है जिनकी डेथ क्रिस के बचपन में ही हो गई थी। और बात करते करते मिसी क्रिस को हिप्नोटाइज स्टेज में ले जाती है। यहाँ पर क्रिस सब देख पाता है, सब सुन पाता है, पर वह अपने सोफे से खड़ा नहीं हो पाता। उसकी आंखों से आंसू आते हैं पर वह कुछ नहीं कर पाता। क्रिस की कंडीशन बताने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक अंधेरी दुनिया बताई गई है, जहाँ क्रिस नीचे गिरता चला जाता है पर कुछ कर नहीं पाता, और वो ऊपर आने की कोशिश भी करता है पर ऊपर नहीं आ पाता। मूवी के अगले सीन में क्रिस की नींद खुलती है और उसे लगता है यह सपना है। उसी दिन सुबह फोटोग्राफी करते हुए क्रिस घर के नौकर वॉल्टर से मिलता है, जो अजीब तरीके से क्रिस से बात करता है। वॉल्टर क्रिस से रात के लिए माफी मांगता है, जहां वो तेजी से क्रिस की तरफ दौड़कर आया था। तब वह कहता है कि वह रात में एक्सरसाइज कर रहा था, और मूवी के सारे सीन में वॉल्टर के सर पर एक कैप लगी होती है। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे बताएंगे। आगे क्रिस रोज को बताता है कि शायद उसकी मम्मी ने उसे रात में हिप्नोटाइज किया था, जिसे सिगरेट के बारे में सोचकर ही उसे उल्टी जैसा लगने लगता है। और क्रिस यहाँ पर वॉल्टर के बारे में भी बताता है, जो क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है। उसी दिन रोज के घर पर गेट टुगेदर रखा जाता है, जहाँ बहुत से लोग आते हैं। रोज क्रिस को सभी लोगों से मिलाती है और यहाँ पर अधिकतर लोग उससे व्हाइट मैन और ब्लैक मैन के टॉपिक पर बात करते हैं।
और वो कहते हैं कि वो ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों से अच्छा मानते हैं। साथ ही वह क्रिस की बॉडी शेप की तारीफ करते हैं और उसे हाथ लगाकर देखते भी है। इस पार्टी में अधिकतर वही लोग होते हैं जो जल्द ही मरने वाले हैं, यानी ज्यादा बूढ़े हैं। यहाँ पर क्रिस को एक ब्लैक व्यक्ति भी दिखता है जिससे क्रिस मिलता है, पर यह व्यक्ति भी क्रिस से बूढ़े व्यक्ति की तरह बात करता है, पर ये जवान होता है। यह व्यक्ति अपना नाम लोगन किंग बताता है और यहाँ पर लोगन किंग की वाइफ भी क्रिस से मिलती है जो लोगन से 30 साल बड़ी है। लोगन से क्रिस का हाथ मिलाना, उसके बात करने का ढंग, ये सब भी क्रिस को थोड़ा अजीब लगता है। आगे क्रिस एक अंधे व्यक्ति से भी मिलता है जो अपना नाम जिम हडसन बताता है। यह व्यक्ति हडसन गैलरी चलाता है। वह जिम की फोटोग्राफी की तारीफ भी करता है क्योंकि क्रिस उसी की गैलरी में फोटो अपलोड करता है। अगले सीन में क्रिस अपने रूम में जाता है और यहाँ पर वो कुछ लोगों के बीच में से गुजरता है जो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर क्रिस के सामने से गुजरने के बाद सभी चुप हो जाते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि सभी क्रिस को दिखाने के लिए सिर्फ नाटक कर रहे थे कि वो आपस में बात कर रहे हैं। क्रिस अपने रूम में जाता है जहाँ उसका मोबाइल चार्जर से निकला हुआ होता है। यहाँ क्रिस रोज को बताता है कि जॉर्जिना ने उसके फोन को चार्ज से निकाल दिया, शायद उसको मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं है। मूवी के अगले सीन में क्रिस अपने दोस्त रॉड पुलिस वाले को कॉल कर बताता है कि यहाँ पर सब अजीब हो रहा है और उसे रोज की माँ ने हिप्नोटाइज भी किया था। उसी वक्त क्रिस के रूम में जॉर्जिना आती है जो क्रिस से मोबाइल चार्जिंग से हटाने के लिए सॉरी बोलती है और क्रिस जॉर्जिना को यहाँ पर बताता है कि उसने उसकी शिकायत किसी से नहीं की। और आगे क्रिस जॉर्जिना को बताता है कि वह गोरे लोगों के बीच थोड़ा डर जाता है। ऐसा सुनकर जॉर्जिना के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वह क्रिस को कुछ बताना चाहती है पर वह बोल नहीं पा रही। और इस वक्त जॉर्जिना वहां से चली जाती है। मूवी के अगले सीन में रोज के पिता डीन आर्मिटेज अपने दोस्तों से क्रिस को मिलाते हैं। यहाँ पर रोज के पिता का एक दोस्त क्रिस से अमेरिकन अफ्रीकन होने के फायदे और नुकसान पर सवाल करता है, पर क्रिस इसका जवाब लोगन से पूछता है क्योंकि वो भी एक अफ्रीकन अमेरिकन है। इस सीन में बात करते समय क्रिस लोगन का मोबाइल से फोटो लेता है और इस समय मोबाइल फ्लैश होता है। लोगन की आंखों में मोबाइल फ्लैश पड़ता है और वो एकदम चुप हो जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है और उसका फेस एक्सप्रेशन रोने जैसा हो जाता है। यहाँ लोगन क्रिस को रोते हुए वहाँ से जाने को बोलता है। साथ ही वह यहाँ भी बोल पड़ता है कि चले जाओ यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे, और लोगन रोने लगता है। तब कुछ लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। Get out. Sorry, man. Okay. Get out! Yo! 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 Chill, man. Get out! Chill! Get out! Chill! Chill, man! Chill! Get the fuck out of here! अब क्रिस को यहाँ पर समझ में आने लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा झोल है। रोज के फादर इसे घबराहट बढ़ना और गुस्सा बढ़ना बताते हैं जो क्रिस के मोबाइल के फ्लैश के कारण हुआ है। इस सीन में लोगन रूम से बाहर निकलता है जहाँ रोज की माँ भी होती है। वो बोलती है कि लोगन अब बिल्कुल ठीक है और लोगन अपने इसे बर्ताव के लिए क्रिस से माफी भी मांगता है और वहाँ पार्टी से चला जाता है। अगले सीन में रोज क्रिस को अकेले झील के किनारे ले जाती है। वहाँ क्रिस रोज को बताता है कि वहाँ लोगन को नहीं जानता, ना ही उससे वह कभी मिला है, पर वह लोगन के उस समय के बर्ताव को जानता है जो उसे वहाँ से जाने को कह रहा था। यानी यहाँ पर क्रिस को थोड़ा महसूस हुआ कि वह लोगन को जानता है। इसी समय मूवी में हमें एक सीन और बताया जाता है जहाँ डीन आर्मिटेज बूढ़े लोगों के साथ किसी चीज के लिए बोली लगवाते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर क्रिस की फोटो लगी होती है। ऐसा लगता है कि क्रिस के ऊपर ही बोली लगाई जा रही है और इस बोली को जिम हडसन जीतता है जो हडसन गैलरी का मालिक है और जो अंधा है। क्रिस और रोज उस घर से जाने का तय करते हैं। तब क्रिस अपने रूम में आकर लोगन का फोटो रोड को भेजता है जिसका कॉल उसी वक्त क्रिस को आता है और रोड क्रिस को बताता है कि जिसका फोटो उसने भेजा है वो एंड्रे हेवर थे जिसे वे दोनों जानते हैं। तब क्रिस को याद आता है कि यार हम तो इसे जानते हैं, पर ये इस पार्टी में 30 साल बड़ी गोरी औरत के साथ आया था जिसे वह अपनी वाइफ बता रहा था। उसी वक्त रोड का फोन कट जाता है। क्रिस रोज को बताता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यहाँ क्रिस की नजर एक खुली हुई अलमारी पर जाती है जहाँ एक बॉक्स में रोज के साथ कुछ और ब्लैक लोगों की तस्वीरें होती है। इसमें इनका घर का नौकर वॉल्टर और जॉर्जिया की तस्वीर भी होती है। यानी ये सभी रोज के बॉयफ्रेंड या फ्रेंड थे, पर रोज ने क्रिस को बताया था कि वह उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है। आगे क्रिस को पता चलता है कि रोज भी इन सब में मिली है और वो उसको फंसाना चाहती है। नीचे क्रिस को रोज का भाई जेरेमी और उसके माता पिता मिलते हैं और क्रिस रोज से गाड़ी की चाबी मांगता है। तब रोज क्रिस से बोलती है तुम्हें पता है मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी नहीं दूंगी।
तब क्रिस गुस्से में आता है और रोज की माँ 3 बार चम्मच को कप से टकराती है, जिसे सुनकर क्रिस बेहोश हो जाता है और फिर से वह उस अंधेरी दुनिया में पहुंच चुका था। क्रिस का दोस्त रोड उसे बहुत कॉल करता है, पर क्रिस उसका फोन नहीं उठाता और रोड क्रिस की बात अपने सीनियर अफसरों को भी बताता है और बताता है कि क्रिस को व्हाइट लोगों ने स्लेव बना लिया है, जिसे सुनकर वह हंसने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस एक कमरे में होता है जहां उसे होश आता है और वह यहाँ पर सोफे से बंधा हुआ होता है। उसके सामने एक टेलीविजन सेट होता है जिसमें एक वीडियो चलता है जिसमें रोज के दादाजी रोमन आर्मिटेज दिखाई देते हैं। वो यहाँ पर किसी क्वागुला प्रोसीजर के बारे में बोलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें उनके बच्चों ने सफलता हासिल कर ली है और यहाँ पर रोमन आर्मिटेज अपने पूरी फैमिली के साथ दिखते हैं। इसके अगले सीन में टेलीविजन सेट पर हमें फिर कप और चम्मच टकराते हुए दिखते हैं और यहाँ पर क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। जब अगले सीन में क्रिस फिर से उठता है तो टीवी पर जिम हडसन होता है, वह अंधा आदमी जिसने क्रिस को बोली लगाकर खरीदा था। यहाँ पर जिम क्रिस को बताता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसके साथ अब क्या होने वाला है। डिन आर्मिटेज का क्वागुला प्रोसीजर, उसके तहत सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज किया जाता है, जिसे रोज की माँ मिसी करती है। उसके बाद विक्टिम को ऑपरेशन करके उसके दिमाग के एक हिस्से को शांत कर दिया जाता है, जिससे विक्टिम सारी फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा। फिर जिसने विक्टिम को खरीदा है उसके दिमाग के एक हिस्से को विक्टिम के दिमाग में ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर विक्टिम की बॉडी वैसा ही काम करती है जैसा उस बॉडी को खरीदने वाला चाहता है। इस जगह पर विक्टिम भी अपने शरीर में जीवित होता है, पर वह कुछ कर नहीं पाता। वह देखता सब कुछ है पर कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ पर विक्टिम उस अंधेरी दुनिया में होता है जहाँ उसे हिप्नोटाइज कर पहुंचा दिया जाता है। यानी अब क्रिस के दिमाग का हिस्सा निकालकर उसकी जगह जिम के दिमाग का हिस्सा लगाया जाना था, जिसे शरीर क्रिस का रहेगा पर काम वो जिम के अनुसार ही करेगा। क्रिस यहाँ पर अंधेरी दुनिया में होगा पर कुछ कर नहीं पाएगा। उसी तरह से लोगन किंग जिस जवान आदमी की बॉडी में था उसे फिल्म की शुरुआत में किडनैप किया जाता है। लोगन उस बूढ़ी औरत का पति था जो अब एक जवान बॉडी को टेकल कर रहा था और जॉर्जिना भी किचन में काम करती है। जॉर्जिना की बॉडी में रोज की दादी थी जिन्हें किचन में काम करना बहुत पसंद था और जॉर्जिना भी किचन में काम करती थी, यानी जॉर्जिना की बॉडी में रोज की दादी थी। वॉल्टर के शरीर में रोज के दादाजी थे जो ओलंपिक में दौड़ते थे और वॉल्टर के शरीर में भी रात के समय वो दौड़ते थे। कुल मिलाकर यह अपने लोगों को अमर बनाने का तरीका है, जिससे ब्लैक लोगों के शरीर में आर्मिटेज के रिश्तेदार जीवित रहते थे। यानी एक ब्लैक बॉडी में आर्मिटेज फैमिली मेंबर का और उनके रिश्तेदारों का दिमाग होगा। तब क्रिस जिम से पूछता है कि इन सब काम के लिए हम ब्लैक लोगों को ही क्यों चुनते हो। तब जिम बोलता है क्या पता। मूवी देखते समय हमें यह चीज समझ में आने लगती है कि इस मूवी में व्हाइट लोग ब्लैक लोगों से प्रभावित होते हैं। उनकी बॉडी और चुस्ती फुर्ती से ये अफ्रीकन अमेरिकन को अपने से ताकतवर भी समझते हैं। उसके अलावा रोज के दादाजी 1936 में जिस जेसी ओवन से हारे थे वो व्यक्ति भी एक ब्लैक था, इसलिए ये लोग कहीं ना कहीं ब्लैक लोगों से प्रभावित थे। इसके बाद जिम और क्रिस की बात खत्म होती है और क्रिस देखता है कि उसके सोफे से कुछ रुई निकल रही है। अगले सीन में कप और चम्मच टकराने से फिर से क्रिस बेहोश हो जाता है। रोज के पिता डिन आर्मिटेज ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसप्लांट की तैयारी करते हैं और रोज का भाई जेरेमी क्रिस को लेने जाता है। वह क्रिस को खोलता है, तब क्रिस उस पर हमला कर देता है क्योंकि क्रिस इस बार बेहोश नहीं हुआ था, क्योंकि उसने सोफे की रुई अपने कान में डाल ली थी ताकि वह कप और चम्मच की आवाज से वापस बेहोश ना हो। इसके बाद क्रिस रोज के पिता को भी मार देता है और रोज की माँ मिसी को भी मार देता है। घर से निकलने से पहले जेरेमी को फिर होश आता है और वह क्रिस पर हमला करता है, पर क्रिस जेरेमी को भी मार देता है। मूवी के अगले सीन में रोज हमें लैपटॉप पर काम करते हुए दिखाई देती है और वह अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को सर्च करती है, यानी अपने अगले शिकार को ढूंढ रही होती है। क्रिस यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट कर जाने लगता है और रोज की दादी जो कि जॉर्जिना के शरीर में थी वो उस गाड़ी से टकरा जाती है। टकराने की आवाज सुनकर रोज राइफल लेकर घर से निकलती है। तब तक क्रिस जॉर्जिना की बॉडी को कार में लेकर चला जाता है। रास्ते में रोज की दादी जॉर्जिना उठ जाती है और वो क्रिस पे हमला कर देती है और कहने लगती कि उसने उसके परिवार को खत्म कर दिया। इससे क्रिस की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। क्रिस बाहर निकलकर भागने लगता है और रोज राइफल लेकर उसे शूट करने की कोशिश करती है। तब वहाँ रोज के दादाजी जो कि वॉल्टर के शरीर में है दौड़ते हुए आते हैं और क्रिस को गिराते हुए उसका गला दबाने लगते हैं। तब क्रिस अपना मोबाइल निकालकर वॉल्टर की आंख में फ्लैश डालता है। फ्लैश पड़ते ही वॉल्टर रुक जाता है और वो रोज से क्रिस को मारने के लिए राइफल मांगता है। राइफल लेकर वह रोज को ही शूट कर देता है और फिर उसके बाद वॉल्टर अपने आप को भी शूट कर देता है। उसी वक्त यहाँ पर क्रिस का दोस्त रोड पुलिस की गाड़ी लेकर आ जाता है और क्रिस और रोड दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और सड़क पर रोज घायल अवस्था में पड़ी रहती है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
स्टोरी सुनाते समय दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वॉल्टर पूरे समय अपने सर पर केप लगाकर रखता था, वो इसलिए ताकि उनके ऑपरेशन का निशान ना दिखे। यह निशान जॉर्जिना के सर पर भी होता है, जो हमें मूवी के एंड में दिखता है, जिसे वह बालों से ढककर रखती है। लोगन भी केप पहनता था, जिसे उसके सर का निशान भी नहीं दिखाई देता। आंखों पर फ्लैश डालने के लिए कुछ समय के लिए इनका शरीर हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाता है। ऐसा हम लोगन के समय भी देखते हैं और ऐसा हम मूवी के लास्ट में वॉल्टर के समय भी होता हुआ देखते हैं। कुल मिलाकर जिस विक्टिम की वह बॉडी होती है वह पूरे समय हिप्नोटाइज रहता है किसी अंधेरी दुनिया में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप किस मूवी को समझना चाहते हैं, उससे जुड़े फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, वो भी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।